नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज यूपी। चलिए जानते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस जिले से देख रहे हैं। मौसम का मिजाज हर दिन करवट बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से एक बार फिर से 29 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर 1 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है, जो 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव डालेगा। राजधानी लखनऊ अब तेजी से बढ़ते प्रदूषण की चपेट में। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी एजेंसी IQ एयर की हाल ही में जारी रिपोर्ट में लखनऊ को दुनिया का 58वां सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। वहीं देश के 259 शहरों में इसकी रैंकिंग 34वीं है। चिंताजनक बात यह है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 64 भारत के हैं। इनमें भी यूपी के 11 शहर शामिल हैं। ये रिपोर्ट 143 देशों के 446 शहरों और कस्बों के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें 40,000 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशनों के डेटा का विश्लेषण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। इस एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को पता है कि यह जो काम हो रहा है, ये नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक बन गया है। आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के 2 कारण हैं, जिसमें पहला, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य भी मुझे मिला था और इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रतिनिधि बनाया, सांसद बनाया, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ शनिवार को सरयू नदी के किनारे चल रहे महायज्ञ में अचानक आग लग गई। देखते ही आग की लपटों ने पूरी यज्ञशाला को घेर लिया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि यज्ञ में महा आहुति के तौर पर चढ़ाए गए नारियल के फटने से यह हादसा हुआ। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जोमेटो, स्विगी जैसी ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े डिलीवरी भाई यानी गिग वर्करों की बढ़ती संख्या के बावजूद उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने एक तरफ गिग वर्करों के पंजीकरण के लिए सख्ती की है, तो दूसरी तरफ बिना उनका पक्ष जाने कंपनियों के पक्ष में एक तरफा निर्णय देने की प्रक्रिया में भी बदलाव की व्यवस्था की। विभाग का कहना है कि प्रदेश में केवल 10% गिग वर्करों का ही पंजीकरण, कंपनियां उनका फायदा उठा रही हैं। प्रदेश में ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े करीब 15 लाख गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस भारी अंतर और श्रमिकों के शोषण की शिकायतों को देखते हुए श्रम विभाग ने अब पंजीकरण में सख्ती के साथ 7 कंपनियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है। कन्नौज जिले में सौरिक थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बेहटा रामपुर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। विद्यालय में पढ़ने वाली 2 सगी बहनें निधि और नेहा रोज की तरह स्कूल पहुंची थी। आरोप है कि विद्यालय की एक महिला अध्यापिका ने दोनों बच्चियों को गंदे कपड़े पहनकर आने और साफ सफाई न रखने को लेकर डांट फटकार लगाई और कक्षा से भगा दिया। इस बात से आहत होकर दोनों बहनें रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद बड़ी बहन निधि ने घर के बरामदे में कुर्सी पर खड़े होकर लाल साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों की भारी भीड़ विद्यालय पहुंच गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बच्ची के शव को स्कूल परिसर में रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाराबंकी में रेलवे फाटक खुलते ही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 18 वर्षीय खुशी वर्मा और 28 वर्षीय पिंकी देवी की मौके पर मौत हो गई। 3 वर्ष की बच्ची गंभीर घायल हुई। ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों में शोक की लहर है। यूपी में ऐसे हादसों पर सख्ती बढ़ाने की मांग उठी है। आगरा में एक बच्ची की गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी ने लाश को आटे के ड्रम में छिपाया था। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को ढेर किया। पीड़ित परिवार ने राहत जताई। यूपी पुलिस ऐसे जघन्य अपराधियों पर 0 टॉलरेंस नीति अपना रही है। मामले की जांच जारी। कौशाम्बी में खड़े कंटेनर से पिकअप वैन टकरा गई। प्रयागराज से मुंडन कर लौट रहे 8 श्रद्धालु मौके पर मारे गए। परिजनों ने अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस में रोकर चीत्कार किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यूपी में सड़क सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। बिजनौर के जंगल के पास खेत में काम कर रही 57 वर्षीय महिला पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। पति के साथ काम कर रही महिला मौके पर ही मारी गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम भेजी। यूपी में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बसों और वाहनों की फिटनेस पर सख्ती शुरू कर दी। 15 दिनों तक विशेष चेकिंग चलेगी। अनफिट वाहनों पर तुरंत कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया।